हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है तो टेस्ट सीरीज का हम लोग वीडियो का डिस्कशन भी आपके सामने रखते हैं। क्योंकि आप मान लीजिए कुछ ऑप्शन सही किए, आपको लगा कि नहीं वही ऑप्शन सही है, हम लोगों के द्वारा जो ऑप्शंस दिया गया है वो अलग है, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसी सब को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो नागपुरी का आपका टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लेते हैं, पीडीएफ भी देते हैं और फिर वीडियो का डिस्कशन भी देते हैं, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरह से तैयारी हो सके। ठीक है, तो उसी में से नागपुरी प्रश्न पत्र जो पहला टेस्ट था उसका वीडियो डिस्कशन आज का जो ये वीडियो है वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नागपुरी का प्रश्न पत्र, नागपुरी का जो अभी टेस्ट सीरीज आप लोग लिए हैं, तो उसमें पहला प्रश्न है, उसमें आपको हम लोग ईमेल आईडी, स्टूडेंट का आपका नाम, उसके बाद लोकेशन दिलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आपका क्वेश्चन आ जाता है। ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। आप लोगों को ना, देखिए, तैयारी आप लोगों की हो रही है, कीजिए। आप लोग को पेपर 2 की तैयारी हो रही है, तो पेपर 2 में मैं आप लोग को क्लियर बतला दे रहा हूं कि पेपर 2 आप लोग जो कर रहे हैं ना, तो पेपर 2 में आपको ये करना होगा, क्या बोलते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ नागपुरी का कंपटीशन नहीं है, और भी अदर लैंग्वेजेस हैं, उन लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। तो अब जो भी आप लोग पढ़े, तो ये नहीं सोचना है कि सिर्फ नागपुरी में हम सबसे अच्छा करेंगे, और लोगों से अच्छा करना होगा। काहे कि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका मार्क्स अदर सेक्शन वालों का मार्क्स सेम हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का। तो उसके लिए जितना बन सकता है काम कीजिए सिलेक्शन लेने के लिए, और पेपर 2 ही आपका सिलेक्शन कराएगा। एकदम दिमाग में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो इसीलिए एडू अंकुरन चैनल, इसकी टीम के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आपको फ्री में वीडियोस भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और अब टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। टेस्ट सीरीज का प्राइस 220 रुपए है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करके आप लोग अपने आप को कंपेयर करके देखिए कि भाई इतने लोगों में मैं कौन सा रैंक लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स है, इसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो था उसको देखते हैं। ओद्र पूरन हेतु बिलग हो वही एक सरे नाथ, वासुदेव रक्षया मोही करें। तो देवल पंक्ति में ओद्र पूरन हेतु कर माने आहे। ओद्र पूरन हेतु का मतलब क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या होगा ओद्र पूरन हेतु का मतलब? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग लिख दिए हैं ये पानी की कमी। देखो भैया, किताब जो आया है मार्केट में, वो किताब ही इटसेल्फ लगता है कि वो किसी का, देखिए किसी की बुराई नहीं करना है, जो भी आया है, काहे कि मार्केट में अवेलेबल कुछ नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए जो भी आया है उसको पढ़ना है। लेकिन इसका सही आंसर होगा ओद्र पूरन हेतु का मतलब होता है उदर की पूर्ति हेतु। ओद्र पूरन हेतु का मतलब होता है उदर, उदर मतलब होता है पेट। तो पेट भरने के लिए अलग हो गए सभी, इस बात को बोला गया है। ये कौन सा, संवत 65 साल से संबंधित आपका जो एक गीत है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है, 65 के समय, देखिए संवत, अगर संवत 65 साल अगर बोला जाएगा ना, तो संवत फिर आगे फिर चला जाता है। और अगर सिर्फ 65 की बात की जाती है, जो अभी हम लोग का अंग्रेजी कैलेंडर चल रहा है, तो उस समय भी 65 साल जो हुआ था ना, 1965, उस समय भयंकर अकाल आया था, सूखा पड़ा था, चाइना वॉर हुआ था, ये भी हुआ था। लेकिन अगर संवत की बात करते हैं ना, तो आप लोग को 57 ईयर्स के लगभग पीछे चला जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दोनों किस्म में आप कोई भी एक चीज को दिमाग में रखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप बस ये समझिए ना कि संवत 65 साल दिग्पाल राम देवघरिया की रचना है, और दिग्पाल राम देवघरिया संवत 65 साल में बोलते हैं कि ओद्र पूरन हेतु बिलग हो वही एक सरे नाथ, वासुदेव रक्षया मोही करें। ठीक है, दिग्पाल राम देवघरिया, देवघरिया जो हैं, इन्हीं के आपका जो है रिलेटिव है कौन, शारदा प्रसाद शर्मा, जिनको कवि रत्न की उपाधि मिली है। ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा, दिग्पाल राम देवघरिया, ये सब कोई हमारा यही सब इलाके के हैं, गुमला के हैं, लोहरदगा के हैं, कोराम्बे के हैं। ठीक है, इधर के इलाके, इधर का क्षेत्र के लोग हैं इन लोग। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी समय संवत 65 साल लिखा गया था। तो संवत 65 साल में ये जो पंक्ति थी, ओद्र पूरन हेतु बिलग हो वही एक सरे नाथ, तो इसका मतलब क्या होता है, पेट भरे खातिर या फिर उदर की पूर्ति खातिर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अरे क्या हो गया यार, इसको कंट्रोल जेड करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो इसका हो जाएगा आपको, एक मिनट रुकिए, हाइलाइटर को हम पहले ले लेते हैं। हाइलाइटर क्यों नहीं आ रहा यार, कम ऑन मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दुयो। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इस 5 को आप लोग ये कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ उसको कीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन ले लिए क्योंकि समय का भी अभाव है आप लोगों के लिए। एक अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं अनाउंस भी कर देता हूँ, आप लोगों के लिए ना एमसीक्यू का एक सेट लाया जा रहा है मेरे द्वारा और स्पर्धा प्रकाशन के द्वारा। एमसीक्यू का नागपुरी का सेट लाया जा रहा है, ये देखिए आप इमेज में देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको आपको लेना कैसे है, आज ये ट्यूसडे नाइट को हम लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको बुक जो है ना वो संडे तक अवेलेबल करा दिया जाएगा, इस संडे तक। ठीक है, ट्यूसडे आज हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे तक ये आपके पास आ जाएगा बुक। अब बुक को लेना कैसे है, ऑनलाइन अगर लेना होगा तो कैसे लेना होगा, देखिए उसके बारे में भी बतला देते हैं। देखिए ये है एडू अंकुरन का वेबसाइट। ठीक है, eduankuran.in कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी में यहाँ पर जो है ना टेस्ट सीरीज फॉर नागपुरी, इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर, इसको अगर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा नागपुरी प्रैक्टिस वर्कबुक। देखिए अभी ये मतलब इसको डिजाइन सब कुछ हो गया है, बस इसको आना बाकी है। ये संडे तक आपको मिल जाएगा। ये कमिंग सून जो लिख रहा है यानी कि अभी नहीं आया है। अच्छा, मेरे द्वारा एक और प्रैक्टिस वर्कबुक आया था जो ब्लू कवर पेज का था, तो उसको अभी आप अवॉइड कीजिए। और जो ले चुके हैं ना तो उसमें लोकगीत का सेक्शन और व्याकरण का सेक्शन, मतलब कि बनकेवरा का सेक्शन को हटा के बाकी जो भी उसका यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी हम लोग बिल्कुल नया इसको लेके आ रहे हैं, आपके बिल्कुल नए सिलेबस पर आधारित है ये। ठीक है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसको आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप लोग थोड़ा सा इसकी प्रतीक्षा करेंगे। चलिए कमिंग टू द पॉइंट, फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने इसमें क्या कहते हैं, अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। दिग्पाल राम देवघरिया अपन रचना में कौन गांव कर जिक्र कर हकें, तो गुटवा नामक ग्राम जो है उसका जिक्र किए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मरे कोई दुख कोई भूख पाए, पहुंचे जम घरे, ऊपरे देवल पंक्ति किन से संबंधित है, तो दिग्पाल राम देवघरिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात मनमत तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन नीर ढरे, कविता कर अनुसार देवल पंक्ति में मनमत कर मारने का आहे। देखिए मैं वही सारे क्वेश्चंस को आपके सामने रख दिया हूं ना जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो बात मनमत तीर, जरत उर उठत पीर, लोचन नीर ढरे, इसका पूरा मीनिंग ही मैं समझा देता हूं कि बात जो है ना, कोई बात है वो मनमत, मनमत का मतलब आपको लोग बतला दिया है कामदेव। देखिए सब कोई अपने अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जानकारी का अभाव है लोगों को, जैसा देखते हैं, है ना। मनमत का मतलब होता है मथना, मन में कोई चीज मथा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे दल घोटनी से दाल को मथते हैं, ठीक है, दही को मथते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी जो है, अभी हम लोगों का एक पर्व भी आता है जिसका नाम है अनंत पूजा करते हैं। किसान परिवार का हर कोई अनंत पूजा करते हैं। 14 दिन उसमें 14 गांठ बांध जाता है, तो उसमें क्या होता है ना, दूध में खीरा को डाल के इसे घोंटते हैं, मथते हैं, और पूछल जाता है का मथा था, तो सब बोलता है क्षीर समुंदर। तो का खोजा था, तो अनंत भगवान। मिलन, तो हाँ मिलन, तो चले माथा टेकावा, ऐसे करके बोला जाता है। ठीक है, तो मनमत, मथना का मतलब है कि मन में एक ही विचार, एक ही बात जो है ना वो कौंध रहा है, बार बार मथ रहा है। ठीक है, और कैसा क्या हो रहा है, तीर की तरह चुभ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। और जरत उर उठत पीर, जरत उर उठत पीर, उर मतलब होता है छाती के पास का एरिया। ठीक है, वो जल रहा है, उसमें जलन हो रही है और उसमें दर्द उठ रहा है। उठत पीर, पीर का मतलब दर्द। तो आप समझ रहे हैं, एक ही बात अगर एक ही विचार आपके मन में कौंधता रहता है, ठीक है, तो आपके मन में जलन की भावना आती है और वही जो है बहुत पीड़ा देता है और दर्द होता है। उठत पीर, पीर मतलब दर्द होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मन का विचार, और एक ही विचार मन में बार बार जो आता है उसी को मनमत कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। देखो भाई, हम फिर से बता रहे हैं, एडू अंकुरन चैनल इसीलिए बनाया गया, या ये टीम हमारी इसीलिए काम कर रही है, आप समझिए कि बढ़िया बढ़िया एक्सपर्ट लोग, और कोई एक जगह से हम लोग रिलेटेड नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कनाडा में है, कोई कनाडा में भी है, ध्रुवा का लड़का कनाडा में है, उससे भी हेल्प लेते हैं। चेन्नई में है, पोठेरिया का एक लड़का है जो बैंगलोर रीजन का हेड, सॉरी
चेन्नई रीजन का एक बैंक का हेड है, उससे हेल्प लेते हैं। हम तो खैर इंजीनियर हैं ही, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्स हैं, भंडरा हो गया, अभी एक बुधनाथ है, वो बेचारा वो आर्मी में है, वो भी मतलब हम लोग का एक टीम है, प्रॉपर टीम, जो भी पढ़ा लिखा लड़का लोग है, पढ़ा, साइंस लिया, इंजीनियरिंग किया, डॉक्टर बना, वो लोग जो सब कोई अब जुट गया है एक साथ। और नागपुरिया जो बोला गया है कि नागपुरी का कंटेंट नहीं आता है या पढ़ाने नहीं जानता है, इसीलिए आप लोगों के सामने रखा जा रहा है ये सब चीज को। एकदम बढ़िया से सीखिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। बात मनमत तीर, मनमत का मतलब गूगल सर्च में दिखा देगा कामदेव, लेकिन मनमत का मतलब क्या होता है? एक ही विचार मन में मत रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्दानी झूमर में गवैया मन का जिनिस कर खाप लेवे ना, और दहिना हाथ के सोझे कर के गीत कर कड़ी के ऊंच सुर ने गावे। आप लोग बंगला झूमर पढ़े होंगे ना, बंगला झूमर में ही मर्दानी झूमर होता है। बायां हाथ से बायां कान कर खाप खाप धरते हैं, इसको हम कराए हैं। आप लोग झूमर का सेक्शन में जाइएगा, लोकगीत में सब कुछ फ्री में है अवेलेबल भाई, कुछ नहीं करना है, बस सर्च करना है। उसको हम आप सर्च तो नहीं कर दे सकते आपके लिए ना, उसको सर्च कीजिए ना, मिल जाएगा। बायां हाथ से बायां कान कर खाप लेवे ना, और फिर एकदम धूम देवे ना गाना के, है ना। चलिए आगे बढ़े। नागपुरिया ने आयो माय के कहल जाएला। आयो शब्द कौन भाषा से लेवल जाए है के? तो आयो शब्द जो है ना, वो खड़िया भाषा से लिया गया है। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप लोग को मैं बता दूं, अभी आर कार्टियस की एक बुक पढ़ रहा था मैं, वो बंगाल के कमिश्नर थे, तो उन्होंने ना किस तरह से मुंडा लोग का प्रवेश हुआ। कहा है कि देखिए नागपुरिया क्षेत्र में ना, पहले जैसे नागपुरिया को भी लोग डिकुए कहता है, ठीक है, डिकू मतलब दिक दिक करने वाला। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये हम लोग में बोला जाता है ना मतलब कहते हैं लोग कि किसी से पूछो कि अगर सही में नागपुरिया जानता है कि नहीं जानता, तो उसे आयो बुलवाओ। तो आयो अगर वो नहीं बोल पाता है ठीक से, तो मतलब समझो उसको नागपुरिया नहीं आता है, ऐसा मतलब कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो इसका आयो हो जाएगा। अच्छा, 1969 में मोनिका जार्डन नागपुरी भाषा कर शोध कर रहे हैं। वो कौन देश से रहे हैं? तो मोनिका जार्डन जो थी ना, मोनिका जॉर्डन, ये जर्मनी से थी। अच्छा, अमेरिका से भी थी, उसका नाम था कैरोलिन, कैरोलिना या कैरोलिन करके नाम था, वो अमेरिका से थी, वो भी की थी, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। नागपुरी कविता झारखंड दर्पण के रचनाकार है, कौन है? तो सीडी सिंह है, ये आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी भाषा कर विकास करे वाला हितैषी कार्यालय कौन जिला ने खोला गया था? कि कौन जिला में खोला गया था? तो चाईबासा में खोला गया था। किसने खोला था? धनीराम बख्शी ने खोला था। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कुछ इधर उधर नहीं जाना है। चलिए आगे बढ़े। गांव कर सांझ कविता में का जिनेस गुजेर जाए है, तो डोंगरी बन पतरा का उजरा है, बोलिए। तो बन और पतरा उजेर जाए है। टोंगरी तो अपने उजरल रहता है जी, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए बन और पतरा। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, रेवरेंड E.H. विटली 1896 ने नागपुरी का पहला व्याकरण लिख रहे हैं, ऊपर नाम रहे, तो उसका नाम क्या था ना, आप लोग नाम याद रखिएगा, लोहरदगा में ही लिखा गया था। तो नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। हम कई बार से आप लोग को बोलते हैं, जो लोग बोलता है ना ये बात को, अपनी कई वीडियोस में हम बतलाए हैं आप लोग को कि लोग क्या करते थे ना, अंग्रेज लोगों का आने का यहाँ पर एकमात्र रीजन था कि इन लोगों को धन के साथ लूटना है, इन लोगों का दिमाग पे कब्जा करना है और पूरी तरह से गुलाम बना देना है। मतलब इसकी संस्कृति पे कब्जा करना है, इन लोगों का जो समृद्धि है, ठीक है, मतलब कि इनका जो वन पतरा या फिर जो भी विरासत है, वो सबको कब्जा कर लो और सबको नौकरी दो। अभी आप लोग कैसे सब, आप देखिएगा गुजरात में कोई नहीं चाहता नौकरी करना, मुंबई में कोई नहीं चाहता। मुंबई में अगर बोलिएगा ना कि हमको सरकारी, हंसता है लोग। बैंगलोर में कोई कहेगा यार कि नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे वो भी। तो इन लोग क्या किया, अभी जहां भी जो भी स्टेट गरीब है, एकदम खुला और खड़ी बात कह रहे हैं, जो भी स्टेट गरीब है, जो भी स्टेट में कमी है, वहां पर सरकारी नौकरी के लिए मारामारी होता है। तो कोई गुजराती को पूछ दिए तो सरकारी नौकरी करेगा? किनारे एकदम, नहीं भाई चल निकल यहां से। मुंबई में जाइए ना, बोले ना ठेला में हम लिट्टी चोखा बेच लेंगे, सरकारी नौकरी नहीं। समझ रहे हैं? हालांकि हम आप लोग का ये नहीं तोड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं, आप लोग बस इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि इन लोगों का एकमात्र काम था क्या ना, पहले क्या करता था इन लोग, आया आपसे सब कुछ जानकारी लिया, ठीक है, उसके बाद कहा सोच किया क्या, आपका जमीन हड़प लिया, जमीन हड़पा, ठीक है, राज सबसे पहले सबसे बढ़िया टारगेट क्या है, राजा को धर्म के नाम पे तोड़ो, उसको सबसे पहला काम करो। नहीं होता है कोई बात नहीं, उसका जमीन को तोड़ो, ठीक है। तो तीसरा देखो कि राजा प्रजा से अगर बहुत प्यार करता है
तो टैक्स या लगान इतना बढ़वा दो ना, इसलिए तो लगान मूवी आया था, देखे थे ना आप लोग, लगान और टैक्स इतना बढ़वा दो ना कि सबको डर के मारे आपका बात माने। तो इन लोग भी, ये जो भाई साहब लोग जो आपको दिखते हैं ना, जिसको विकिपीडिया में सो कॉल्ड बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है, ठीक है, तो नोट्स इन लोग बनाता था, इसीलिए नाम रखा गया था नोट्स। देखिए हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, जो भी चीज बोलते हैं उसको सुनिए। सबसे पहले कहाँ लिखा, लोहरदगा पहले पुराना कमिश्नरी था, उस समय रांची उची का नाम नहीं था। लोहरदगा उस समय का सबसे पुराना कमिश्नरी था। आप लोग को हम आपको झारखंड का हिस्ट्री का जब क्लासेस हम लेंगे ना, उस समय हम आप लोग को ना पुराना, हम लोग के पास बहुत सारा कुछ है भाई, पुराना मैप दिखाएंगे, वो गूगल में नहीं मिलेगा, ठीक है। पुराना मैप दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि नागपुर का क्षेत्र इधर और आपका ये सदनी घाट जलप्रपात गुमला ये सब का जो क्षेत्र है ना, वहां पर स्पेशली हीरा उरा मिलता था। नागपुर लोहरदगा का तो बॉक्साइट आप लोग को पता ही है, ठीक है, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, का जो बगड़ू का पहाड़ है, तो इसका बॉक्साइट आप लोग को पता है, तो उससे उन लोग को एल्युमिनियम मिल जा रहा था, ठीक है। और नागपुरी का गुमला का सदनी घाट जलप्रपात जो है ना, वहां पर से हीरा मिलता था। तो ये बात अंग्रेज लोग को पता था, इसीलिए उन लोग अपना पहला यहीं पर सब कुछ बनाया था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। तो रेवरेंड E.H. विटली जो नागपुरी का पहला व्याकरण लिखे थे ना, उसका नाम था नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। चलिए कंफ्यूजन वाला दिया गया है सारा ऑप्शन, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए। अच्छा, ई कठर दरपक्का आहे प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण का प्रयोग हो गए, तो गुणवाचक विशेषण। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिक्कत है क्या, दरपक्का का मतलब होता है ना कि पका हुआ नहीं है। दरपक्का का मतलब क्या होता है, पका हुआ नहीं है। तो कोई चीज पका हुआ है, कच्चा है, बड़ा है, छोटा है, ये किसी भी चीज के गुण की विशेषता को बतलाता है, इसीलिए इसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़े। देवल में से कौन उभय लिंग उदाहरण है के, देखिए नागपुरी में ना स्त्रीलिंग होता है, मेदी जात का, जो मेदी मतलब कि जनाना, स्त्री लोग को हम लोग मेदी कर, तो मेदी जात कर जे बोध करवाए ना, तो कहे हमीन का कहे ना, मतलब स्त्रीलिंग का है ना, और पुल्लिंग तो पुरुष अति जो मर्द जात का कराता है उसको ये करते हैं। एक तो होता है उभय लिंग, उभय लिंग का मतलब होता है ना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा लोग होता है ना, उस सबको हम लोग कहते हैं। या जैसे कि आपको कैसे बोले, माने कुकुर, तो कुकुर का कुकुरी थोड़ी होता है, कुकुर कुकुरे होता है, ठीक है। उसी तरह से फेनगा, फेनगा का फेनगे, फेनगा किसको कहते हैं, फेनी या फेनगा, फेनी ठनके जोर, ऐसे करके कुछ कविता में आपको पढ़ना है। तो फेनी या फेनगा हम लोग कहते हैं, अरे उसको भाई उसको हम लोग जैसे कि गौवा में कहता है उधर राम जी के घोड़ा हरियर हरियर नहीं रहता फेनगा, तो वो उभय लिंग का खेजा में आएगा, मतलब वो स्त्री लिंग है कि पुल्लिंग है, सबके लिए फेनगे बोला जाता है, फेनगी नहीं होता है, फेनगे होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये उभय लिंग का उदाहरण है। अब जैसे कि सड़क है, तो सड़क बेलिंग में आ जाएगा, जो निर्जीव है ना वो बेलिंग में आ जाता है। पीड़ा, पीड़ा निर्जीव है। गुरु, गुरु का गुरुवाइन बोलता है, तो गुरु तो आपका मर्द जात का करा रहा है, गुरुवाइन जो है उसका मेदी जात का करवा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जेठ मास कविता कर अनुसार का मलिन हो जाए है, तो मुंह मलिन हो जा रहा है। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, वो याद करना। ऐ कौन वर्ण कर विकल्प ध्वनि हके, तो ऐ जो है ना, ए जो होता है ना, ए के ऊपर रे। देखिए आप लोगों को एक चीज और बताते हैं, यहाँ पर जो भी चीज है ना सुनिए और सीखिए। नागपुरी में जैसे कि अभी आप लोग, हम लोग जो बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं ना, हम जैसे आपसे बतिया रहे हैं तो कैसे बोले, हम आपसे बतियाए, ऐसे बोले ना। आप एक बात बताइए, जो गजट प्रकाशित होता है झारखंड गवर्नमेंट का या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका हिंदी पढ़े हैं कभी आप लोग? जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको हिंदी में पढ़ के समझ में भी नहीं आता, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसी तरह से नागपुरी भाषा और कैथी भाषा, दो तरह की भाषा प्रचलित थी पहले। तो कैथीय का कुछ रूप को नागपुरी में लिया गया, कहे कि राजभाषा था नागपुरी, समझाइए, हम सब समझा रहे हैं। अभी भी कैथी में भी ना आपको संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए ना नागपुरी में भी संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ए है ना, तो ए का यूज करेंगे, लेकिन ए अगर हो गया तो ये संयुक्ताक्षर हो गया। जैसे कि ई है ना, ई वाला ई, यहां पर देख रहे हैं, समझाने के लिए बस समझा रहे हैं, ई वाला ई देख रहे हैं, ई, इसमें ई ऊपर जो बड़ी मात्रा लगी हुई है ना, इसका यूज नहीं करेंगे, छोटी रहेगा तो उसको करेंगे। तो इस तरह से नागपुरिया में होता है, इसको दिमाग में आप लोग रखिएगा। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया है, तो कैथी भाषा से होता है। अभी भी जमीन जायदाद का जो कागज पत्तर है ना, कैथी भाषा में लिखल रहता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े आप। शकुंतला मिश्र का रचना है कि तो कौन है, तो जगत जननी है। ठीक है, इसका कॉल आता है, चलो बाद में आगे बढ़े। नागपुरी पत्रिका जय झारखंड कर संपादक हैं बीपी केसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गच्छ ले पतई गिरलक, वाक्य में कैठ हो संज्ञा आहें। तो कैठ है तो गच्छ हो गया, एक तरह का संज्ञा हो गया, पतई हो गया, वो एक तरह का संज्ञा हो गया, लेकिन गिरलक जो है वो तो क्रिया है। गिरना, उठना, चलना, बैठना, बोलना, ये सब तो क्रिया ना हो जाएगा। तो गच्छ ले पतई गिरलक, तो गच्छ और पतई जो है आपका एक तरह का क्या है, संज्ञा है, तो दुट हो गया। चलिए आगे बढ़े। लोक साहित्य कर आधार मानल जाए ना, देखिए ये एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत सारा डाउट है कि क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा। देखिए लोक साहित्य नाम का चीज से जो क्वेश्चन है ना वो रहेगा, लेकिन लोक साहित्य का वर्गीकरण, लोक साहित्य का स्टेटमेंट, ये सब अभी आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोक साहित्य का आधार माना जाता है, तो किस आधार पे, तो धर्म के आधार पे होता है। लोक साहित्य जो है, हम क्या बोले हैं कि साहित्य ही आपकी संस्कृति है। संस्कृति का मतलब हुआ आप किस तरह से रह रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पीन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उसी को कहते हैं आपकी संस्कृति। उस संस्कृति को अगर लिख दिया जाता है तो वही साहित्य बन जाता है। ठीक है, तो लोक साहित्य का आधार जो होता है ना, वो धर्म का आधार, जैसे हम लोग सब कोई हैं, सब कोई, आप लोग जो कोई हैं, आपके जो भी दादा हैं, पूर्वज हैं, जितना भी लोग हैं, वो सब कोई जंगल का पूजा करता है, सब कोई तुलसी का पूजा करता है, सब कोई मारंग गुरु का पूजा करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सब कोई, अभी आप चाहे जो भी धर्म को फॉलो, मजहब को फॉलो कर रहे हैं, सॉरी, किसी भी मजहब को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन धर्म का आधार माना जाता है। कि धर्म जो होता है ना, वो सिर्फ पूजा पाठ या घंटी और टीका नहीं होता है। धर्म मतलब कि मानव धर्म, पिता का धर्म पुत्र के लिए, पुत्र का धर्म पिता के लिए। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है धर्म। तो लोक साहित्य का आधार क्या है, तो धर्म का आधार। चलिए आगे बढ़े, समझ में आता है जो बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। हेठे देवल में से कौन आदिवासी महिला कर वीरता कर गीत मिलेला, तो सिनगी दी के नाम पे, जो कौन सा गढ़ था यार, एक तो चलिए दिमाग से भी उतरा, चलिए उतर गया मेरे दिमाग से। सिनगी दी नाम है, जो कि मुगल शासकों का जो आक्रमण हुआ था उसको रोकने के लिए ये पुरुष का कपड़ा पहन के अपना एक सेना बना के ना, मैंने कि 12 साल तक अंग्रेज सेना लोग, मैंने 3 बार उन लोग आक्रमण किया, तीनों बार उन लोग को हरवा दी। उसी के नाम पे जनी शिकार अभी मनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें देखिएगा सब लेडीज लोग जो है ना, माथा में एकदम फीता, लाल फीता बांधेगी, कोई झाड़ू ले ली है, कोई बल्लम ले ली है। ठीक है, कुछ भी तीर धनुष से लेके जे पीछे उसको लेके निकलती है, और ये होता है दिन भर, मतलब जंगल उंगल में मुर्गी चंगना जे मिला उसको मारा काटा, और शाम को लोग बना के पार्टी उटी करती लेडीज लोग का। मतलब देखिए समाज इसी को कहते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है कि लेडीज लोग का समाज है, स्त्रियों का, स्त्री प्रधान समाज है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हम लोगों में समाज, नगपुरिया समाज में ना भेदभाव नहीं मिलता था पहले, तो भाई एकदम ही नहीं होता था। अभी देखते हैं बाहर से लोग आया, उन लोग नया नया चीज सिखाया, तो क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़े। नागपुरक भाई मन केकर रचना है के, तो भीम महतो का रचना है। ठीक है, आगे बढ़े। सांझ कर तुलना केकर से हुई है, तो बांझ से हुई है। आगे बढ़े। कविता कर अनुसार रंग रंग कर अनाज से का भर जावेला, तो खरिहान भर जा। खरिहान किसको कहते हैं? खरिहान का मतलब होता है, कई बार तो बताए हैं आपको, कि ऐसा स्थान, जैसे खेते में धान काटे तो कितना बोह के उसको अपना गांव लेके आएंगे, तो खरिहाने में खेते को ना लिप बाढ़ के हम लोग सनपट कर देते हैं। सनपट कर देने के बाद जो है ना, उसी में हम लोग धान काट के रखते हैं और उसमें मेसते हैं, मेसाते हैं, मतलब क्या बोलूं, दौरी खेदते हैं। दौरी खेदने का मतलब समझते हैं? पहले बैल को ले हम बहुत दौरी खेदे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। बैल ये सब को लेके माने कि गांजे लगा दिया जाता है धान काट काट के, और उसके ऊपर ना 3 ठो या 4 ठो बैल को बांध के ना पैदल पैदल घुमावल जाता है। ठीक है, और छुआ लोग उसमें खूब एकदम अटका पटका खिलाता है, पुआल से सब धान झड़ता है, पुआल को अलग किया जाता है, धान को फिर एक बोरी में भर दिया जाता है। तो ये कौन जगह पे किया जाता है? तो खरिहान में किया जाता है। ठीक है, तो उसी को खरिहान कहते हैं। आगे बढ़े। वन हिरनी कर बेटा कहनी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला, तो एक तो नवा कुआं कूड़े के हुक्म देवेला। ये सब तो आपको पढ़ना होगा, तो जानना होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो कहानी हम बताए हैं उसको सुनिए, सिर्फ ऐसे करके हाथ को बांध के बैठ जाना है और सुनना है। एक बार सुन लीजिएगा तो देखिएगा ना, दिमाग में बैठ जाता है। समझे? चलिए आगे बढ़े हम। खाली स्थान जागा, ठाकुर जागा, सुतल शेर जागा, लाल जागा, तो लाल होगा। ठीक है, ये सब तो आपको याद करना होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी हम कुछ ट्रिक बना के आप लोग को देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटकी बोहरिया शीर्षक कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से सुख शांति अन
अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया यार, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये गलत तुम लोग। देखो भाई हमारा टाइपिस्ट जो है ना पुरना वाला, वो भाग गया ठीक है, तो नया वाला जो है ना, तो उसको समझाने के लिए हम लोग हो सकता है डेमो वाला इसको भेजे होंगे, तो उसको घुसा दिया। तो आप लोग को घुसाना, छुटकी आपको पढ़ना है, छुटकी बोहरिया, छुटकी बोहरिया, छुटकी रानी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सेटिंग खत्म, आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव सिंह का रचना है कौन कौन सा है, तो जागा जागा और आह्वान भी। आह्वान जो है आपको बनकेवराम पढ़ना था, तो इसलिए ए और बी दोनों होगा, ये सब दिमाग में रखेंगे। बासंती कुमारी अपन, बासंती कुमारी ने कुमारी बासंती एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अपन रचना में नवा सावन आले कौन गीत के गावे कहे ना, तो नवा गीत को गाने कहते हैं। आगे बढ़े। हेटे देवल में कौन गीत ने उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में कोनो अंतर, मर्दानी झूमर में, ये मर्दानी झूमर में हम आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, कलात्मक मुद्रा कर चलते कौन समारोह मन में लहसुआ गीत नृत्य कर प्रस्तुति से, स्वागत समारोह, ठीक है। स्वागत समारोह में ना हम लोग लहसुआ लुजरी सब का प्रयोग करते हैं। हम तो इसका वीडियो भी डाले हैं जी, एक तो स्कूल का भी वीडियो डाले हैं कि लुजरी में देखिएगा सब कुछ झुक गई है और एक तो हाथ को एकदम डेना जैसा एकदम हिला हिला के नाच रही है, उसका वीडियो भी डाले हैं। लहसुआ लुजरी सब का देख लीजिए ना एक बार, वीडियो में तो देखना क्या करना है जो, ठीक है, उसको देखिए। और सब फ्री है, ऐसा नहीं कि पेड वाले के लिए भी है और फ्री वाले के लिए। हम चाहते हैं ना नागपुरिया का एक बढ़िया आर्मी तैयार हो, बढ़िया आप लोग नंबर लाइए। एक चीज अभी बता दे रहे हैं, देखिए हमको अभी पिछले 1.5 से 2 महीने में कॉल कुछ ऐसा ऐसा आया है, एक हम आपको बता, मतलब कोरठा का लोग कितना जागरूक, हम शो बता रहे हैं। कोरठा का एक टीम, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन 3 जगह से कितना आया था, 6 7 3, अच्छा छोड़ो ना। देखिए आप लोगों को ना कॉल आया था, हम बता रहे हैं आपको कि सर कोरठा हम लोग पढ़ा रहे हैं एकदम ठीक है, सारा कुछ सही है, बस आप ना 1 से 2 वीडियो सिर्फ समझा दीजिए। मैंने सोचिए आप लोग, उन लोग कितना जागरूक है, क्या बोला कांटेक्ट करके कि सर आप सिर्फ ना समझा दीजिए, ठीक है, जो भी चीज है ना उसको समझा दीजिए। कहा कि आप लोगों का जो गीत है हम लोगों का गीत है लगभग सेम है सर, एक बार सिर्फ समझा दीजिए लोगों को। आप सोचिए कि उन लोग ना, मतलब कि देखो भाई आप लोग सब कोई स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मेरे लिए तो आप लोग सब बराबर हैं। हम लोग भी जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ था तो कैसा था, ठीक है। मतलब कि सबसे बड़ी बात होती है ना कि आपका जो एजुकेटर है, कहे कि मैं शिक्षक नहीं हूं भाई, हम कहीं का प्रोफेसर नहीं है। बहुत सारे टीचर लोग हालांकि हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बात के तो हम जानिए बोला बेटा, लेकिन कहा तरी बोल ऐसे करके बोल, हमको बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो मतलब कि आपको मैं बता दे रहा हूं कि कोरठा से कॉल आया मुझे और बोले कि आप कुछ नहीं करना है सर, कंटेंट सब है, एक दिन बस आप टाइम लीजिए और 1 से 2 वीडियो में आप बस एक्सप्लेन कर दीजिए उन लोग। आप सोचिए तो उन लोग का लेवल कितना अच्छा होगा, और आप लोग देख लीजिए कि आप लोग की तैयारी क्या है। बस मैं इतना ही बोलूंगा, चलिए आगे बढ़े। वन हिरनी कर बेटा कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घुरेक नी पाए के कौन दिशा में पता है, तो दक्षिण दिशा में, सब आप लोग को पता करना होगा। लहसुआ नृत्य गीत में नचवैया बजवैया गवैया मन अपन हाथ ने, का जिनिस के धैर्य के नाचे ना गावे ना, तो देवल शोभे हो जाएगा। सेकुटा ये सब वाद्य यंत्र होता है, टेटंगा हो गया, फेचका हो गया, ये सब वाद्य यंत्र होता है। देखिए लंबा, अब कैसे बताएं, देखिए एक तो बांस होता है, चलिए बताने लगते हैं, ये सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। एक तो बांस होता है, उसी में आगे बांधा जाता है और रबड़ से खींचते हैं ना, ठाय ठाय आवाज करता है, वही होता है सेकोटा। अब उसको ना बहुत सुंदर से ना बहुत सारा लोग कलाकृति करके बनाता है, आप बस ना जानिएगा, ठीक है। टेटंगा भी उसी तरह से होता है, जिस तरह से हम लोग का टेटंगा देखे हैं, अरे उसको क्या बोलते हैं भाई, सरीसृप के अंतर्गत आता है जो टेटंगा जो है, टेटंगा भी होता है, फेचका भी होता है। बस अभी हम अब फोटो में दिखा देंगे, अब कैसे समझाएं वाला हिसाब है, समझाएंगे लेकिन घबराना नहीं, ये सब वाद्य यंत्र में आता है। का करूं समय भेल कठिन मुख सुंदर मुख दिशे मलिन, चलिए इसका डी होगा। आगे बढ़े। रानी गाना गावी देवल वाक्य कौन काल में है, तो सामान्य भविष्य काल में है। रानी गाना गावी मतलब कि रानी गाना गाएगी, समझ रहे हैं, तो ये क्या है, ये सामान्य भविष्य काल है, सिंपल फ्यूचर टेंस। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी अपन कौन पुस्तक ने क्रिया विशेषण कर भेद, क्रिया विशेषण आपको नहीं पढ़ना, ये सब क्वेश्चन लोग डाल दिया है लगता है,
उसके लिए टेंशन, अच्छा ये भी, ओ हम समझ गए सब क्यों क्यों डाला है। अच्छा आपको हम बतला दे रहे हैं ना, कोई भी एग्जामिनेशन दीजिएगा ना, तो आप लोगों को 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको डिस्टर्ब करे। तो अच्छा हम समझ गए यार, ठीक 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 ठीक। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया है, इस तरह के क्वेश्चंस, कि आप लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में होता क्या है ना, कि 2 घंटे में बहुत सारे लोग प्रेशराइज रहते हैं, तो उन लोगों को ना डराने के लिए इस तरह का, यार ये तो है ही नहीं है, कैसे, हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, इस तरह का सोच के ना अगला क्वेश्चन गड़बड़ा देता है लोग। जैसे कि देखिएगा इमीडिएट इसके बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो बिल्कुल सिलेबस में है और बहुत इजी भी रहेगा, लेकिन आप उसको नहीं कर पाइए। जैसे कि ये, अब नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, इसको आप लोग तो नहीं जानते होंगे, चलिए इसका आंसर हम बता दिए। अगला इमीडिएट क्वेश्चन देखते हैं, तो अंगने कर कौन प्रकार ने लुझकते और थोड़े ऊंचे कर नाचल जाएला। ठीक है, तो अंगने लुझरी में कहते, देखिए इसमें तो क्वेश्चन से ही समझ जा रहा है कि लुझकल जाएला बोल रहा है, यानी कि लुझरी होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को ना पढ़ने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ ऑप्शन से आप लोग छांट सकते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको दिमागी रूप से प्रताड़ित कर देगा, जिसको कहते हैं ना टॉर्चर कर देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, स्लिप कर जाइएगा। इसीलिए इस तरह से डिजाइन किया गया है, आप लोग देख लीजिए भाई अपने हिसाब से। फिर आगे, नकप्रिया समाज में वो मान्यता कर अनुसार जे मौसम के अनुरूप गीत और रागिनी का व्यवहार नहीं करे, उसको क्या हो जाता है, तो खसु रोग हो जाता है। खसु रोग का मतलब होता है चर्म रोग, खसुआहाने, तो ऐसे करके बोलते हैं ना, जिसका शरीर सूख जाता है, ठीक है, मतलब चमड़ा सूख जाता है, तो उसी को बोलते हैं खसु रोग। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़े। ऋतु कर प्रतिकूल गावे जखनो जरूरत होवेला सेखन केकर से माफी मांग लेवल जाएला। तो इसमें ना सब कोई क्या करता, कोई भी, जैसे हम भी कई बहुत परफॉर्मेंस किए अपना स्कूल टाइम, एक स्कूल से दूसरा स्कूल में जा जाके गाना गाए हैं, ठीक है, तो अब खूब प्राइज जीते हैं। तो उसमें क्या करता है ना लोग, हम भी ऐसे बोलते थे कि सब दादा मन के गोड़ लगीला, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, और जितना भी हमसे कुछ गलती उलती होगा तो हमको माफ कीजिए, कान को धर लेते हैं इसे करके माफ कीजिएगा। तो सुनवैया लोग से पहले माफी मांगते हैं और ऐसे बोलते हैं कि देवी माए सरस्वती कर कृपा रहे, देवी माए के गोड़ लगीला, और आप रावरे मन कर सामने ई गाना के हम प्रस्तुत करत थी, ऐसे करके हम लोग गाते थे, मतलब हम गाते थे तो हम बोलते हैं, ठीक है। तो सुनवैया और देवी सरस्वती माए से हम लोग क्षमा याचना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। झूमर कर दल आपस ने हेटे देवल में से कौन प्रकार से जोड़ाए ना। तो देखिए हाथ से हाथ को भी जोड़ते हैं, हाथ से कंधा को भी जोड़ते हैं, हाथ से डंडा, डंडा मतलब कमर को भी जोड़ते हैं, तो इसी को कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे बढ़े। लोकगीत कर बारे ने डॉक्टर श्याम परमार का कहना, कौन सा राइटर क्या बोला है उसका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको देखो भैया लोग, बढ़िया से पढ़ो। तो श्याम परमार जो है ना, नैसर्गिकता के बारे में बोले हैं कि लोकगीतों को इनकी नैसर्गिकता के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़े। मोर गलाए सभे मछली और खाकरा, ये तो इजी है, ठीक है। आगे बढ़े। डिवाइड कर कोनो दोनों अरारा कुछ कांटा उघरा लगता, तो दोनों अरारा होगा इसका आंसर। आगे बढ़े। लोकगीत में संगीत एवं काव्य का सम्मिश्रण होता है, कौन बोलता है, तो कमल कोठारी बोली है। कोमल भी है, और इसमें आप लोग को तो शायद हम बताए भी थे जो कि कोमल भी है और कठोर भी है, तो क्या बोल रही, इसीलिए संगीत भी है और काव्य है, दोनों का मिला रूप है, तो कोमल कोठारी हो जाएगा। इसी टाइप से अपना दिमाग लगाइए, है ना। आगे बढ़े। लोकगीत एक दैवी वाक्य है जिसका ना कोई निर्माता है ना स्वर संधाता, ठीक है। कौन बोले हैं, सत्येंद्र बोले हैं। आगे। पिलुआ, छुआ, लंबा, कौन वचन कर उदाहरण, एक वचन। देखिए वचन में जब तक मन नहीं लगता है, झन नहीं लगता है, वो सब एक वचन होगा ना। तो पिलुआ मैंने ऐसा ही बोलते, गरियाने के लिए बोलते हैं, अरे पिलुआ हमन, ठीक है। बच्चा लोग जब बदमाशी का, हम लोग का ददवा ननवा लोग नहीं बहुत बदमाशी करते थे, धोती पकड़ के खींच देते थे, नहीं तो मुर्ग गरियाते थे हम लोग, तो बोलते अरे पिलुआ हमन, एकदम ऐसे करके बोलते थे, गरियाते। और अभी आगे गरियाते थे तो क्या बोलेंगे, सब बात को एक वचन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 12 मासा लोकगीत में कै ठो ऋतु कर वर्णन मिलेला। 12 मासा लोकगीत होता है, उसमें 6 ऋतु, हम लोगों में ना 6 ऋतु होता है। जब हम इसको बताए थे तो आप लोग को सब 6 ऋतु के बारे में भी बताए थे, ठीक है। तो षड ऋतु, षड मतलब होता है 6, तो 6 ऋतुओं का प्रयोग होता है। आगे बढ़े। हमरे कर कुआं बारी कर बैर बड़ा आमत आहे, प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण आमत, आमत मतलब खट्टा है, ठीक है। और बात बाकी को नहीं, आप लोग सोचिएगा बड़ आमत, हाँ कंफ्यूजन आप लोग का रहता, बड़ सर आप तो बोले हैं सर बड़ा छोटा मोटा पतला, वो भी होता नहीं,
बड़ आमद का मतलब होता है कि बहुत, यहां पर बड़ का मतलब हो गया बहुत, बहुत आमद है, आमद है मतलब कि खट्टा है। यहां पर देखिए बड़ा भी दिया हुआ है, इसलिए आप लोग को फंसाने के लिए बड़ा भी दिए हैं, लेकिन बड़ा है यहां पर कहीं पर नहीं ना, तो आमद होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ब्रजपति का नाम से बरजूराम, ब से ब्रजू, ब से ब्रजपति, ठीक है, बरजूराम पाठक। भूत जानने की जिज्ञासा, घटनाओं का सूत्र, सभी कुछ लोक कथा में मिल जाता है। फिर से हम यही बोलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन जो आएगा आएगा आपके एग्जाम में आएगा और आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएगा, ठीक है। तो कौन है? सत्यगुप्ता है। सत्य की खोज में भूत जानने का जिज्ञासा इनको हुआ है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। और क्या, आगे बढ़े। भुवन जननी जगपालिके, देवल में से भुवन कर माने आए। भुवन का माने क्या है? तो संसार है। देखिए दोस्तों अभी यहीं तक है, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 ले आएंगे हम, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग कोशिश कीजिए, कोई भी, देखिए मेरा पर्सनल सजेशन है, एकदम भाई की तरह आप लोग को समझा रहे हैं कि कोई भी 2 टेस्ट सीरीज आप लोग को लेना चाहिए। जो भी तैयारी है कीजिए, कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लीजिए जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। समझ रहे हैं? क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। इस तरह से आप लोग जरूर से 2 टेस्ट लीजिए। हम लोग भी क्या है कि अपने समय पे लिए थे, है ना, और बहुत फायदा होता है, यकीन मानिए बहुत फायदा होता है। तो आप लोग को जिनको भी टेस्ट सीरीज लेना होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा ही टेस्ट सीरीज लीजिए। हालांकि हम लोग अपना टेस्ट सीरीज जो है वो 220 रुपए में प्रोवाइड किए हैं, और अभी अगले 1 सप्ताह के बाद का है कि अभी एक बार जैसे बुक आ जाती है उसको हम लोग 300 कर देंगे प्राइस, ठीक है, उसका प्राइस हम लोग 300 कर देंगे। तो 220 रुपए अभी प्राइस है। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग ज्वाइन कीजिए। और मेरा सजेशन पर्सनल ये रहेगा कि कोई भी 2 टेस्ट सीरीज को आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये है वीडियो का अंत। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे और बहुत बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। नागपुरिया में बढ़िया रिजल्ट दीजिए आप लोग। हम लोग तो यही एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर हैं कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट हो, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।